अभी हम हैं अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर, जहां आसमान से अंगारे बरस रहे हैं और सरहद का तापमान की अगर बात की जाए तो 55 डिग्री यहाँ पर तापमान पहुँच चुका है। बीएसएफ के जवान, महिला जवान हो या पुरुष जवान, मुस्तैदी के साथ सीमाओं की सुरक्षा में डटे हुए हैं। वहीं अगर रेत के समुद्र की बात की जाए तो इस चिलचिलाती धूप में 55 डिग्री के तापमान में हमारे बीएसएफ के जवान अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस रेत पर पापड़ भी सेक रहे हैं। देखा जाए तो 50 डिग्री के ऊपर ही रहता है, फिर भी यहाँ की महिलाएं मेल के बराबर ड्यूटी कर रही है। जहाँ तक ये सिविल में है वहीं तक ये सिर्फ फीमेल है। बॉर्डर पे आने के बाद में ये फीमेल मेल के बराबर है, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। आप देख सकते हो 6 घंटे की ओपी यहाँ खड़े रहकर ही अपनी ड्यूटी करती हैं पूरी। उसके बाद कैंपस में भी अपना कैंप गार्ड वगैरह करती है। उसके अलावा 50 डिग्री पे अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखती है वो आप इनकी ड्यूटी के द्वारा देख सकते हैं। ये वर्दी, जिसने ये वर्दी पहन ली वो कुछ भी कर सकता है अपने देश के लिए। देश के लिए जज्बा हो तो एक इंसान इस गर्मी को आसानी से झेल सकता है। इस तरह से हम देखा जाए तो दिन में ये 6 घंटे रख के अपने इवनिंग ओपी, मॉर्निंग ओपी पूरा करती है। गर्मी से बचाव के लिए पानी, नींबू पानी होते हुए, किसी भी तरीके से भीषण गर्मी होते हुए भी अपने ड्यूटी पॉइंट को छोड़कर ये कहीं नहीं जाती। पूरा गर्मी का सामना करते हुए अपने जज्बे से अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके लिए इनको स्पेशल 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग इनको हर कंडीशन में इनको क्या करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे काउंटर पार्ट कोई हरकत करता है उसके लिए आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी, उन सब के लिए इनको 1 साल के लिए अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और आज टेम्परेचर 50 से ऊपर है। इसमें हमारी ट्रेनिंग और हमारे जो साजो सामान हमें उपलब्ध कराया गया है उसकी बदौलत हम अपने देश की सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ तैनात हैं। रात्रि के समय में यहाँ पे काफी सांप और बिच्छू का खतरा होता है, उसके लिए हमारे पास टॉर्च होते हैं, डंडे होते हैं, प्लस जो हमारा यूनिफॉर्म है, ये जो हमारा शूज है, एंकलेट है, ये हमें सांप बिच्छू से बचाता है। हाँ, ऊँट के पैर में छाले भी हो जाएंगे, शायद आप खड़े हैं तो आपके भी पैर में गर्मी लग रही होगी, लेकिन सबके पीछे है ये वर्दी, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, हमारी देश की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम यहाँ पे तैनात हैं। महिला जवान भी पुरुष की तरह यहाँ पे कार्य करती हैं, वो भी हमें यहाँ आपको आकर के देखने को लगेगा यहाँ कोई महिला पुरुष नहीं है, सभी एक साथ मिल करके समान जज्बे के साथ बॉर्डर पे तैनात हैं और अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। सर, बॉर्डर पर आप देख रहे हो तापमान आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। और इतने बड़े तापमान में आप जैसे देख रहे हो कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी हम अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं। परिवार की याद तो सर आती है, और अब जब देश की रक्षा के लिए घर से निकल गए हैं तो परिवार की याद बाद में है, पहले देश की रक्षा है। सर, ऊंट के पैर तो आपने देखा है कि तापमान इतना हाई है कि हम जो ऊंट है, जो रेगिस्तान का जहाज जिसे बोला जाता है, उसके ही पाँव जल रहे हैं। तो ऑब्वियसली सर पाँव हमारे भी जल रहे हैं, पर जो अब बाहर निकले हैं, देश की रक्षा के लिए निकले हैं, तो फिर क्या धूप है, क्या तापमान को देखना है, तो बस अपना ड्यूटी के ऊपर ध्यान देना है। हमारी सिखलाई इस प्रकार की है कि हम किसी भी मौसम में, किसी भी तरह, कितना ही डिग्री सेल्सियस पार कर जाए, लेकिन हम देश की रक्षा के लिए ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। और ये तो रात दिन का काम है हमारा, हर मौसम में हम ड्यूटी करें, सीमा की सुरक्षा को बनाए रखें। और गर्मी तो बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सिखलाई ऐसी दी जाती है कि हम इस धूप में भी अच्छे से ड्यूटी कर सकते हैं। एक तो हमारी ट्रेनिंग उस प्रकार की है, दूसरा हमें उच्च मुख्यालयों के द्वारा, बड़ी अधिकारियों के द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने गॉगल्स लगा रखा है, पटका लगा रखा है, पानी का व्यवस्था होता है, नींबू पानी सभी जवान अपने साथ रखते हैं, ग्लूकोन डी लोग सभी अपने साथ रखते हैं। साथ ही कैंप में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है, मिनी एमआई रूम है हमारे पास, जहाँ पे कोई अगर बीमार होता है तो उसकी उचित देखभाल की जाती है। हम सिर्फ अपने जवानों की ही चिंता नहीं करते, हम अपने आसपास में यहाँ पर जितने जंगली जानवर, पक्षी हैं, उनके भी पीने की व्यवस्था की हम लोगों ने कर रखी है। आप जैसे ही बाहर जाके देखेंगे, आपको जगह जगह पे एक हौद टाइप का बना हुआ होगा, जिसमें हम टैंकर से पानी ले जा कर के डालते हैं ताकि उनकी भी देखभाल हम कर सकें। आज तो 55 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर, और ये 2-3 दिन से लगातार रह रहा है कि 55 तक तो हमारे पास जो मीटर रीडर है वो 55 तक ही बताता है। 55 से ज़्यादा होने के बाद वो बंद हो जाता है, मतलब 55 से ज़्यादा 60 तक के आसपास भी जा सकता है। पापड़ भी यहाँ पर सीख जाता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 5-7 मिनट का अगर आप टाइम देंगे तो पापड़ पक जाएगा, वो खाने वाला हो जाएगा। आमलेट जी, आमलेट को और रोटी को भी सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, चूँकि 55-60 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है तो थोड़ा टाइम लगता है, और
पक जाते हैं लोग।